अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे वो तमाम दोस्तों बाब जो ओमान से बाहर हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने वीज़ा रीन्यू करवा लिए, अब वो वापस ओमान आना चाहते हैं तो उनको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। पहले होता था कि वन ने पेपर लेके आप वापस आ सकते थे, अभी जो है आपको ओमान आरओपी से एनओसी लेटर लेना होगा। आपका अरबाब, आपका स्पॉन्सर कंपनी जो है वो आपको ओमान आरओपी से एनओसी लेटर लेके देंगे। उसके बाद जो है जिनके वीज़ा रीन्यू हुए हैं वो वापस आ सकते हैं। इससे पहले सिर्फ वन ने पेपर था और हम लोगों ने भी जो पहली अपडेट्स थी वो शेयर कर दी थी, और बाद में बहुत सारी खबरें ऐसी भी हैं, स्पेशली ये खबर भी अभी तक कहीं पर भी मीडिया में नहीं आई इसकी वजह से, और ये भी कि हमने कोताही की कि हमें लेटेस्ट जो है अपडेट्स आरओपी से चेक करनी चाहिए टाइम टू टाइम, लेकिन नहीं कर सके। और हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए कुछ दोस्त अहबाब जो हैं उन्होंने ट्राई की उनको फॉलो करते वापस आने की, उनको एयरपोर्ट के ऊपर जा रोका गया और नहीं आने दिया गया। और कुछ दोस्त अहबाब ने हमारे साथ गालम क्लोज किया, उनका बहुत शुक्रिया। गाड़ा तुम अपने भाएं वापस ले लो, सानू भी बड़ा बढ़िया आंदियां ने, लेकिन हम तंबाकू करना नहीं चाहते। और जितने दोस्त अहबाब ने दो दोस्तों ने जो है बड़े प्यार से बड़े महज़ब तरीके से हमें समझाया, हमारे साथ नई कवानीन जो है वो शेयर किए, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। और ऐसा नहीं है कि हमारी इन्फॉर्मेशन हमेशा जो है करेक्ट होती है या हम कोई क्या दावा करते हैं कि पाया जो असी जी गल कहती वही ठीक होनी है। और दूसरी अहम चीज़ जो है वो ये है कि आए दिन जो है रूल चेंज होते रहते हैं, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कवानीन जो हैं वो मीडिया में पब्लिश नहीं किए जाते। और ये भी ऐसा ही हुआ है क्योंकि पहले वन ने पेपर होता था रिक्वायर्ड, अब जो है एनओसी कर दिया गया है और उसकी कहीं पर कोई भी खबर नहीं है। अगर होती तो ज़रूर हम भी शेयर करते। बाकी पाया हूँ थानू पॉइंट मिल गया है, आप जो है हमारी दुर्गत बना सकते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। तो गालां जड़ियां ना भाएं नूं घटा दिओ या फिर सानू मजबूर कर रहे हो तुसीं कि असीं भी जड़ा ना जिद्दां तुसीं रिप्लाई करोगे असीं भी थानू उद्दां ही रिप्लाई करिए। तो ऐसा मत करें, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही करें। अपना ख्याल रखिए। फिर कह रहा हूँ कि भैया गालियों से जो ना हमारे सेहत के ऊपर असर नहीं पड़ना है, लेकिन आपका जो है वो चेहरा निखर के सामने आ गया कि महीनों जो है आपके साथ हेल्प करते रहे, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे। एक जगह पे आके हमारे एक्चुअली क्या है कि एक दोस्त ने तो 4 महीने पहले हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया था, यानी 4 महीने पुरानी उसने इन्फॉर्मेशन के ऊपर सारा कुछ करने कराने के बाद उनके साथ आज ये हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हमें गिला कर सकता है। उसको अभी भी हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी। हो सकता है उसके कहने के बाद जो है हम जो है मार्केट में चेक करते, न्यूज़ चेक करते, अपडेट्स चेक करते और नए कवानीन शेयर करते। तो उस एक बंदे की वजह से बाद में 3 और लोगों ने हमारे साथ गिला शिकवा किया। खैर जितने भी दोस्त अहबाब ने प्यार से शिकवा किया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने गालियाँ दी उनके लिए फिर वही अल्फाज। तो साड़ियाँ गालियाँ थाड़े मुँह ते जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।